हम घनानंद पढ़ रहे थे और इसी क्रम में घनानंद की जो अगली व्याख्या है वह इस प्रकार है। देखिए, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरही, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिलललात महादुख दोष भरही, घन आनन मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरही, तब हार पार से लागत है, अब आन के बीच पार परही। ये पंक्तियाँ कवि घनानंद द्वारा लिखित है और उनके घनानंद कवित्य ग्रंथ से अवतरित है। इसमें कवि ने संयोग और वियोग की परिस्थितियों की तुलना की है। संयोगकालीन और जो वियोगकालीन परिस्थितियाँ हैं उन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण इन पंक्तियों के अंतर्गत अभिव्यक्त हुआ है। तब तो छवि पीवत जीवत है, यह प्रियतम संयोग काल में तो मेरे ये नेत्र तुम्हारी शोभा का, तुम्हारी छवि का पान करते हुए, पीवत यानी पान करते हुए जीवत बनी जीवित रहते थे। अब सोचन लोचन जात डरही, अतः कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जो रूप सौंदर्य को देखकर मुझे आनंद की अनुभूति होती थी, किंतु अब वियोग अवस्था में मेरे बेही नेत्र तुम्हारे दर्शन की लालसा से सोचन जात रही, सोच मानी चिंता, सोच में जले जा रहे हैं। तो संयोग में जो नेत्र तुम्हारे सौंदर्य का पान करके जीवित रहते थे, वियोग अवस्था में मेरे वो ही नेत्र संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और तुम्हारे नेत्रों की लालसा उनमें हमेशा बनी हुई है। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिलललात महादुख दोष भरही, तो संतोष, बिलललात, बिललात को तड़पना, ठीक है। संयोग अवस्था में मेरे नेत्र सुप्राण पले, प्राण पल रहे थे। कहने का मतलब यह है कि संयोग अवस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। यानी मेरे जो प्राण हैं वो तुम्हारे प्रेम के पोषण से, इससे प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर के पल रहे थे। बिलललात महादुख दोष भरही, परंतु वे ही प्राण वियोग अवस्था में अत्यधिक वेदना के कारण, महादुख अत्यधिक वेदना के कारण पीड़ित हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दोषों से परिपूर्ण हो गए हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे। घनानंद जी कहते हैं कि अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले प्रिय सुजान के बिना, मीत सुजान बिना, प्रिय सुजान के बिना, अर्थात उनके वियोग में सुख साधन, जितने भी सुख के साधन थे वो सभी ही ऐसा लगता है नष्ट हो चुके हैं, सभी समाप्त हो चुके हैं। सभी सुख साज समाज टरे, ऐसा लगता है कि उन सभी का अस्तित्व समाज से नष्ट हो चुका है और दुख ही दुख मात्र शेष बचे हैं। तब हार पार से लागत है, अब आने के पार रही। संयोग अवस्था में मिलन में बाधा, गले का जो हार था वह भी पहाड़ के समान लगता था। अतः कहने का मतलब यह है कि परस्पर आलिंगन में बाधा प्रतीत करने वाला जो हार था वह भी मुझे खटकता था, किंतु अब वियोग अवस्था में तो क्या हो गया है, आन के बीच पहाड़ पड़े, मेरी व्यथा बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ने वाली हो गई है। ऐसा लगता है मानो दुखों का पहाड़ ही बीच में आकर के खड़ा हो गया हो। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि हार पहाड़ सो लागत है, कि पहले तो हार भी कैसे लगता था, पहाड़ के समान लगता था। अब तो ऐसा लगता है कि स्वयं पहाड़ ही बीच में आकर के खड़ा हो गया है। भाव यह है कि वियोग व्यथा के कारण अप्रियतम से मिलन में व्यवधान सा आ गया है। इस कारण से वियोग काल
असहनीय हो गया है, वह सहन से पार हो गया है। तो इन पंक्तियों में कवि घनानंद ने संयोग और वियोग का तुलनात्मक चित्रण किया गया है कि जिन चीज़ों से संयोग काल में सुख की अनुभूति होती थी, वो ही वियोग काल में उन्हें तड़पा रही है, दुखी कर रही है। अगली व्याख्या देखिए बेटा। पहले अपनायो सुजान सनेह सो, क्यों फिर नेह के तोर योजू। निराधार आधार दे, धार मजार दई गई, वहाँ ने बोर योजू। घनानंद आपने चातक को गुण बांध ले, मोह ने छोर योजू। रस प्याय के जाए, बढ़ाए के आस, विश्वास में यो विष घोर योजू। देखिए, ये पंक्तियाँ भी घनानंद कवित्व से ही अवतरित है। और घनानंद जी क्या कहते हैं, देखो, सुजान ने पहले तो घनानंद को अपना लिया, फिर उनका जो प्रेम था, उनका जो विश्वास था, उसमें उन्होंने विष घोर दिया, अर्थात उन्हें धोखा दे दिया, उनके साथ विश्वासघात किया और इससे उनको आघात हुआ और उसी आघात की अभिव्यंजना इन पंक्तियों के अंतर्गत हुई है। क्या कहते हैं, देखियो। पहले अपनायो सुजान सनेह सो, यह प्रियतम सुजान, सुजान उनकी प्रियतमा है घनानंद की। तो हे सुजान प्रियतम, पहले तो प्रेम के साथ उन्होंने मुझे अपनाया। पहले अपनाया सनेह सो, सनेह माने प्रेम सहित, मतलब प्रेम के साथ मुझे अपनाया था। क्यों फिर तिह के तोर योजू, और फिर रोष करके प्रेम संबंध को तोड़ देना उचित नहीं है। क्यों फिर तिह के तोर योजू, और तिह माने होता है क्रोध करके। तो पहले तो तुमने प्रेम पूर्वक मुझे अपना लिया था, अब तिह के तोर योजू, अब क्रोध पूर्वक इन प्रेम संबंधों को तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तुम्हारा निष्ठुर बनना मेरे से सहा नहीं जाता। निराधार आधार दे, धार मजार दई गई, वहाँ ने बोर योजू। धार के बीच में ले जाकर, धार मधार, धार मन धार के, मधार मनी मध्य में ले जाकर के, निरअवलंब प्रियजन को सहारा देकर, निराधार मतलब निराधार को सहारा देकर क्या कर रहे हो तुम, हाय देव, फिर वहाँ पकड़कर गई, वहाँ ने बोरी, गई मानी पकड़कर, वहाँ मानी भुजा, कि मेरी भुजा को पकड़कर न बोरियो जू। इस प्रकार तुम इस बीच मझधार में डूबो मत। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि पहले तो तुम्हारा इस प्रकार का जो व्यवहार है वह उसी प्रकार है कि जैसे कोई किसी इंसान को डूबने से बचाए, और लेकिन तत्पश्चात उन्हें पकड़ करके वो बीच धार में ले जाए और वहाँ जाकर के उनको डुबो दे। तो इसी प्रकार तुम्हारा व्यवहार भी उसी प्रकार का है कि पहले तो तुमने मुझे अपनाया, लेकिन अब इस प्रकार से वियोग दे करके मुझे तुम इस मझधार रूपी समुद्र में डुबो रहे हो। फिर उसे सहारा देकर डुबो देना उचित नहीं है। धारा में डूबते हुए व्यक्ति को तो लोग बचाते हैं और उसे सहारा देते हैं, लेकिन तुम तो मुझे उसमें ज़बरदस्ती वापस धकेल रही हो। घन आनंद आपने चातक को गुण बांध ले, मोह ने छोड़ योजू। घनानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हे आनंद के मेघ, यानी कि आनंद की वर्षा करने वाले सुजान, चातक को गुण बांधियो जी। तुमने गुण रूपी रस्सी से बंधे हुए चातक रूपी एक निष्ठ प्रेमी का जो प्रेम है उसे छोड़ देना उचित नहीं है। कि तुम्हारी गुण रूपी रस्सी से बंधा हुआ जो चातक है, इस चातक को इस प्रकार ठुकरा देना उचित नहीं है, क्योंकि मेरा जो मन है वह तुम्हारे गुणों में पूरी तरह अनुरक्त हो चुका है। मोह ने छोरी हो जू,
इस प्रकार मेरे मोह को तुम ठुकराइए मत, मेरे मोह को इस प्रकार तुम तोड़िए मत। रस प्याय के जाए बढ़ाए के आस, विश्वास में योग विश्व घोर योग। पहले तो तुमने रस पिलाई के मतलब प्रेम रूपी रस में सराबोर करके बढ़ाए के आस, उससे आशा को बढ़ा करके विश्वास में विष घोर योजी। इस प्रकार विष में विष घोरना उचित नहीं है। अर्थात पहले तो तुमने मुझसे प्रेम किया, मेरी जो आशा है वो तुम्हारे प्रति बढ़ती गई, लेकिन तुम उन्हीं विश्वासों में अब विष घोल रही हो। इस प्रकार धोखा दे करके उन प्रेम बंधनों को तोड़ रही हो, जो उचित नहीं है। तुम्हारा ऐसा करना, ऐसा विश्वासघात करना सर्वथा अनुचित है और इससे मुझे पीड़ा हो रही है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि प्रेमी के विश्वास को नष्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कवि घनानंद जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह अभिव्यंजित करना चाहते हैं कि हमें किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो उसे पहले से ही प्रेम बंधनों में मत बांधो, यदि बांधते हो तो इस प्रकार विश्वासघात करना सर्वथा अनुचित है। तो इसमें अनन्य प्रेम निष्ठा एवं मधुर उपालम की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अगली व्याख्या अगली वीडियो में। थैंक यू। आज इतना ही।